इधर बीजापुर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बाल बच गए। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि हमला विधायक का काफिला निकल जाने के बाद हुआ था। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई थी और गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में लगी थी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। राहत भरी बात बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा है कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार रंगलूर रहे हुए थे और वहाँ से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। वो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ और फायरिंग होने की वजह से टायर में गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना। फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस मदेड़ा गाँव की ओर रहे और अभी सभी लोग हम लोग यहाँ पर सुकुशल पहुँच चुके हैं और जिला मुख्यालय में है। तो जो भी जानकारी है उसको कितने नक्सली रहे होंगे, क्या स्थिति रहा होगा? उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। अच्छा, जो इनपुट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस आपको उस इलाके में मतलब ये जो दौरा आपका चल रहा है उसको जाने से रोक रही थी और आपको हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था कि आप हेलीकॉप्टर जाइए, पर आप सुरक्षा का उनकी बात ना नहीं। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 सड़क जाना और 22 सड़क वापस आना बताया था प्रोटोकॉल। उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था और गृहमंत्री ने कहा है कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं। इधर नारायणपुर ओरछा मार्ग को बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान निकल गए हैं और नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात जगह जगह पर सड़क पर पेड़ और सड़क खोदकर मार्ग बाधित कर दिया था। साथ ही मोबाइल टावर में आगजनी की थी। पीटीएस, डीआरजी, डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग कर रही है। ये लोग ड्रोन से निगरानी करते हुए और जेसीबी के माध्यम से सड़क से पेड़ और पत्थर हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 4 दिनों बाद मार्ग बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए 5 किलो का आईडी बरामद कर मौके पर उसे नष्ट भी किया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से नक्सलियों के द्वारा जो मार्ग बाधित किया गया था उसे खोलने के लिए लगातार सर्चिंग भी जवान लगा रहे हैं। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी उनके साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जो भी क्षेत्र जो कि मुख्य धारा से वंचित हैं, जहां पर नक्सली होने की सूचना है, वहां पर लगातार ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि नक्सलियों की तरफ से पेड़ डाले गए, किस तरह से मार्ग खोदा गया, उसकी भी जो बानगी है वो सामने आई है। लेकिन सुरक्षा बल अपनी पूरी मशक्कत के साथ इन सभी मार्गों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी देखी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वही क्षेत्र है जहां पर नक्सली के होने की सूचना आमतौर पर मिलती है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल लगातार इसी तरह से सर्चिंग करते हैं और इसी तरह का ये सिलसिला जिसमें जितने भी मार्ग बाधित किए गए नक्सलियों की तरफ से उन्हें क्लियर करने का काम किया जा रहा है। तो उनके द्वारा प्लांट किया गया 5 किलो का आईडी भी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही इस आईडी को नष्ट किया और सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। खेम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस सर्चिंग ऑपरेशन को लेकर?
खेम नारायण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास अपने आप में, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार इस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन उन तमाम क्षेत्रों में चलाते हैं जहां पर नक्सली होने की आशंका होती है या सूचना उनको पहले मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे मार्ग जहां पर लगातार, जैसे नारायणपुर ओरछा मार्ग की अगर हम बात करें तो कई बार इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी हैं जिसमें मार्ग बाधित करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की जाती है, सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए, इस वजह से कि ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं डर ना रहे। इस वजह से सुरक्षा बल भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ इस जगह पर सामान्य रहे। उसी सिलसिले में ये सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस मार्ग को बहाल करने की कोशिश, जहाँ जहाँ भी अड़चन आती है वहाँ सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग में जुटे हुए हैं। वहाँ सड़क से पेड़ और पत्थर हटाने का काम देखिए जेसीबी की मदद से किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात हैं। तो नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया आईडी भी मौके पर ही नष्ट किया है सुरक्षा बलों ने, और इसी तरह से जितने भी मार्ग इस तरह से बाधित हैं उन्हें एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ड्रोन के मदद से भी निगरानी लगातार रखी जा रही है जिससे कोई भी परेशानी आसपास रह रहे ग्रामीणों को ना हो और नक्सली उन तक ना पहुंच सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि नक्सली भी लगातार इस बार पूना नारकॉम अभियान जिसके चलते सरेंडर भी कर रहे हैं। सही खेम नारायण का हम एक बार फिर शुरू करेंगे। खेम, क्या कुछ जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर? अवंत, क्या आपको मैं ये बता दूं कि नारायणपुर ओरछा मार्ग जो है काफी दिनों से जो है नक्सलियों के द्वारा जो है वहां पर उत्पात मचाया गया था और बाधित कर दिया गया था, जिसको बहाल करने के लिए जो है नारायणपुर के सुरक्षा पुलिस और सुरक्षा बल के